बापूजी, हमें किसी ने नहीं बताया कि बापूजी का नाम और दरबार कहाँ से शुरू हुई थी। इसका बैग कहाँ से शुरू हुआ? इसका बैग कहाँ से शुरू हुआ था? ओके बच्चों, ये आपने बड़ा सुंदर और अच्छा गहरा क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न किया है। क्या नाम है आपका? भुवनेश। भुवनेश। बेटा भुवनेश, और आपका क्या नाम है? सर्वेश। सर्वेश। बेटा सर्वेश, ये इसकी जो बैकग्राउंड है और इसकी जो जड़ है वो बड़ी गहरी है। कैसे? जैसे ओम जी महाराज साहब के वंश की जड़ पूरी सृष्टि में फैली हुई है, ऐसे ही इस दरबार की जो जड़ है वो पूरी सृष्टि में फैली है। तब जाकर के एक ओम जी के रूप में पौध निकली है। वो जड़ कहाँ से निकली कि संत पानव देव जी महाराज साहब इस भूमंडल पर, धरती के ऊपर एक जीव के रूप में, मानव के रूप में जन्म लेकर के आए। संत पानव देव जी धामपुर जिला बिजनौर में उनका जन्म एक बहुत ही गरीब निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ। और पानव देव जी का जन्म उस समय में हुआ जब उस परिवार में, उस माता पिता के पास खाने पीने के लिए और उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो बिल्कुल निर्धनी थे, गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि वो बच्चे का खान पान भी नहीं कर सकते थे। तो उस दंपति ने परेशान होकर के ये सोचा कि इससे अच्छा है कि हम इस बच्चे को कुछ भी ना खिला पाए, इसको हम जंगल में छोड़ देते। तो गर्मियों के दिनों में दोपहर के टाइम पर वो जिन माता पिता ने, जिस माँ ने पानव देव बच्चे को जन्म दिया था, वो दोपहर को गर्मी में वो माता पिता पानव देव को 2-3 महीने के बच्चे को जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ के चुपचाप आप चले गए। और वो बच्चा पेड़ के नीचे छटपटाता है। और उसी टाइम एक और दंपति, माता पिता जो के जिनके पास संतान नहीं थी, जो निसंतान थे, वो वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बच्चा हाथ पैर मार रहा है और रो रहा है। ये बच्चा किसका हो सकता है? उन्होंने उस बच्चे को उठाया और मालिक का, उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझते हुए कि जो मालिक ने ये बच्चा हमें दिया है, क्योंकि हमारे वंश में कोई बच्चा नहीं है, तो वो बच्चे को उठा के अपने घर ले आए।
इसका क्या मतलब कि बच्चे को जन्म किसी और माता पिता ने दिया था और कोई और माता पिता और उसको कोई जिनके संतान नहीं थी, वो पानव देव बच्चे को उठा के अपने घर ले आए। कितनी अद्भुत बात है। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ और उसकी देखभाल करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए मालिक ने, विधाता ने रचना कुछ और की थी। वो बच्चे को उठा के अपने घर ले आए। तो वो जो परिवार था, जो अपने माता पिता पानव देव को ले आए थे घर, वो राजगिरी का काम करते थे। काहे का? राजगिरी का। राजगिरी कौन होते हैं? जो बिल्डिंगें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? राजगिरी। तो पानव देव का बच्चे का जो आगे पालन पोषण हुआ, वो बढ़ता गया, तो वो भी राजगिरी का काम ही सीखा उसने अपने पिता से, अपने पालनहार पिता से राजगिरी का ही काम सीख लिया और वो राजगिरी का ही काम करने लग गए पानव देव। और जैसे जैसे जो बड़े होते गए, अभी अपनी छोटी अवस्था में थे, तो मालिक की रचना के अनुसार, मालिक की रचना के अनुसार उस बच्चे का जो ध्यान था, लगन थी, मन था, वो मालिक के साथ लग गया। किसके साथ लग गया? मालिक के साथ लग गया। तो उस बच्चे ने मालिक को पाने के लिए अंदर ही अंदर वो मालिक का नाम लेने लगा। बच्चा जैसे बड़ा होता है तो करते करते वो एकांत में बैठ के मालिक को पाने के लिए मालिक के नाम की महिमा अंदर से अपनी आत्मा से ही तपस्या करने लग गया। एकांत में बैठ, उसका खाना पीना सोना सब कुछ बंद हो गया। और करते करते जैसे उसकी लगन, वो बच्चा 5-6 वर्ष का हुआ और उसके माता पिता ने उसको स्कूल में भेजा, कुछ ना कुछ पढ़ाई भी की, राजगिरी का काम आगे बढ़ता गया। मगर उस बच्चे पानव देव की जो एक लगन थी मालिक को पाने की, वो आगे बढ़ती गई। तो जैसे वो बड़ा होता गया, आगे बढ़ती गई, जैसे थोड़ा 8-10 साल का हुआ, तो उसको एहसास हुआ कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत है, कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना जो मेरा रास्ता है मालिक को पाने का, वो प्राप्त नहीं हो सकता, मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता। तो क्या हो गया, बच्चा जैसे ही 10-12 साल का हुआ, उसकी जो एक मैच्योरिटी थी, एक सेंसेस थी, उसकी लगन थी, वो परिपक्व हो गई। वो क्या हो गई? परिपक्व हो गई। क्या हो गई? मैच्योर्ड हो गई। उसको सारा समझ में आ गया। तो उसको फिर किसी ने बताया कि यदि आप अपने गुरु को पाना चाहते हो, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप राजस्थान में, ध्यान से सुनो, राजस्थान में एक तिजारा नाम की जगह है। कौन सी जगह है? तिजारा नाम की एक जगह है, गांव है। उस गांव में एक छोले भूनने वाले पड़पुंजे के घर पीछे एक बहुत उच्च कोटि के पहुंचे हुए संत रहते हैं। कौन रहते हैं? संत रहते हैं। वो किसी को मिलते नहीं हैं, गुप्त रूप में रहते हैं और किसी से बात नहीं करते और उनका किसी को मालूम नहीं। यदि आप अपने रास्ते पर चलने, कामयाबी प्राप्त करने के लिए, कामयाब होना चाहते हैं मालिक को पाने के लिए, तो यदि आप वहाँ पहुँच के उन संत जिनका के नाम मगनी राम है, उन संत का क्या नाम है? मगनी राम। संत मगनी राम तिजारा गांव में चने भूनने वाले, छोले भूनने वाले के घर पीछे संत मगनी राम जी रहते हैं। पड़पुंजा, चने वाले बेचने वाले को क्या कहते हैं? भूनने वाले को पड़पुंजा। पड़पुंजे के घर में रहते हैं, मगर वो मिलते नहीं। तो यदि आप उनके दर्शन कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मगर उनका मिलना मुश्किल है, मगर उनका मिलना
मुश्किल है। अब पानव देव जी ने सोचा कि मैंने अपना जीवन सफल तो करना ही है, तो क्यों ना मैं उनको मिलूं जाके, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो दर्शन करूंगा चाहे कुछ भी हो, देखा जाएगा क्या होगा। वो मुझे दबके मारेंगे, डांटेंगे, मैं डांट खाऊंगा उनकी, दबके खाऊंगा उनके, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उनकी जो एक जिज्ञासा थी पानव देव जी की, अभी वो बच्चा पानव देव से संत नहीं बने थे, उनकी जो लगन थी, एक जिज्ञासा थी, वो आगे से आगे बढ़ती गई और वो धीरे धीरे करके उस राजस्थान के तिजारा गांव में उस पड़पुंजे के घर चले गए। पूछ के इधर उधर से सबसे पूछ के पड़पुंजे के घर, चने भूनने वाले के घर चले गए। और जो पड़पुंजा चने छोले भुना करता था पट्टी पे ऐसे ऐसे करके, वो अपने घर के दरवाजे के सामने बैठ के करता था। और जो संत मगनी राम जी थे वो पीछे रहते थे कमरे में। तो संत, तो जब पानव देव लड़का वहाँ गया, उसने पूछा कि अभी चने आप ही भूनते हो? कि हाँ जी मैं ही भूनता हूँ। ये इस नाम से पड़पुंजा आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। अब ये बताओ कि आपके घर में कोई पीछे संत रहता है? मगनी राम जी को संत रहते हैं आपके पास? वो कहता जी मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा। आप कौन होते हो पूछने वाले? जाओ यहाँ से, मैं नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी, मेरे पास कोई नहीं रहता। आप कहाँ से आ गए हो? जाओ यहाँ से। तो पानव देव जी को उसने भेज दिया। वो फिर गांव में चला गया। उसने इधर उधर से पूछा पानव देव ने कि भी वो पड़पुंजा तो मिल गया, पर वहाँ वो बता नहीं रहा कि मगनी राम जी वहाँ रहते हैं। वो कहते हैं, गांव वाले लोग कहते हैं कि वो पड़पुंजा वही है, वो आपको बताएगा नहीं कि संत मगनी राम जी अंदर रहते हैं। ये तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा संत मगनी राम जी को पाने के लिए। वो घूम फिर के पानव देव फिर आ गया उसके पास। वो 3 दिन तक ऐसे चक्कर काटता रहा। वो पड़पुंजे ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आखिरकार क्या हो गया, जब पानव देव को ये परिपक्व हो गया, कन्फर्म हो गया कि पड़पुंजा यही है और ये बताएगा नहीं मुझे, और संत मगनी राम इसी के घर में पीछे रहते हैं, तो वो कहता अब मैं तो यहीं बैठ गया। वो पड़पुंजे को कहता है मैं तो तेरे दरवाजे में बैठ जाऊंगा, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो संत मगनी राम जी के मुझे दर्शन नहीं हो जाते। मैं जाऊंगा नहीं, ले चल, मेरा खाना पीना नहाना सब बंद। पानव देव उसके दरवाजे पे कम से कम भी 10-11 दिन तक लगातार बैठे रहे। ना कुछ खाया, ना पिया, ना शौच, ना कुछ और। वो कहता देखा जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मगर मैंने जब तक संत मगनी राम के मैं दर्शन नहीं कर लूँगा, मैं जहाँ से जाऊँगा नहीं। वो जब 7 दिन हो गए लगातार बैठे हुए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, तो वो जो चने भूनने वाला पड़पुंजा था वो परेशान हो गया। वो क्या हो गया? परेशान हो गया। वो परेशान कैसे हो गया कि यदि इसको, ये लड़के को कुछ हो गया, इसकी डेथ हो गई, या ये बीमार हो गया, लगातार बैठे हुए, ना कुछ ये खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ और है, ना सो रहा है, तो मुझे पाप लगेगा। तो चने भूनने वाला क्या कहता है कि मुझे पाप लगेगा। एक दिन उसने क्या किया, जब 9-10 दिन हो गए, वो अंदर गया संत मगनी राम जी के पास, हाथ जोड़ के बैठे ऐसे कि महाराज साहब मेरी एक प्रार्थना सुनो, मेरी एक बेनती सुनो। कि हाँ भाई क्या बात है, तूने मुझे बहुत तंग किया, तू कभी ना कोई प्रार्थना लेके आ जाता है मेरे पास, तंग ना किया कर मुझे, भाग जा यहाँ से, डिस्टर्ब ना कर मुझे। कहता मेरी प्रार्थना सुनो महाराज। एक लड़का है 10-12 साल का, वो दरवाजे पे बैठा हुआ है, उसको 9 दिन हो गए। क्या हो गए? 9 दिन हो गए, आज 10वां दिन है। वो कहता है मैंने संत के दर्शन करके जाना, बिना संत के दर्शन किए हुए नहीं जाऊंगा। उसने खाना पीना सोना सब कुछ बंद किया हुआ। वो बीमार हो जाएगा, और यदि उसको कुछ हो गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, तो इस करके कृपा करके उसको दर्शन दे। वो कहता है भी 1 दिन और रुक जा, 1 दिन और रुक जा,
मैं उसको अपने आप, मैं भी उसका टेस्ट ले रहा हूँ। मुझे पता है वो बाहर बैठा है, मगर मैं भी उसका टेस्ट ले रहा हूँ। जैसे आपका टेस्ट एग्ज़ाम होता है ना, ऐसे टेस्ट कि मैं भी उसका टेस्ट ले रहा हूँ। एक दिन रुक गया, वो एक दिन रुक गया। जैसे 10वां दिन हुआ, क्या हुआ? 10वां दिन हुआ तो वो संत मगनी राम जी ने उस परपुजे को बुलाया अपने पास। 10वें दिन बुला के कहते हैं, अरे भाई बात सुनो, वो जो बाहर बंदा बैठा हुआ है ना, लड़का, उसको बहुत दिन हो गए बैठे हुए, उसको उधर नहीं ज्वाइन करना, उसको भेज दो इधर मेरे पास। मगनी राम जी ने कहा उसका टाइम आ गया है मिलने का, उसको मेरे पास भेज दो। उसने आके हाथ जोड़े पारब देव के पास कि आपको संत मगनी राम जी बुला रहे हैं, जाओ। वो लड़के ने दंडवत प्रणाम किया धरती के ऊपर, और प्रणाम करके वो संत मगनी राम जी के दर्शन करने अंदर चला। वो जैसे ही अंदर गया, वो क्या देख रहा है, जिस कमरे में संत मगनी राम जी विराजमान थे, बैठे हुए थे, वो क्या देख रहा है लड़का मानव देव कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो संत नहीं है वहाँ मगनी राम। वहाँ कमरे में रोशनी रोशनी, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है या सूरज की रोशनी होती है, ऐसे उस कमरे में रोशनी है। वो रोशनी में संत और पानव देव लड़के को कुछ नहीं पता चला जहाँ कौन है। वो रोशनी में वो भी खो गया। कौन खो गया? पानव देव। कौन खो गया? पानव देव भी उस रोशनी में खो गया। जब संत मगनी राम जी ने देखा, उनकी तो सारी रोशनी थी, मगनी राम जी की तो रोशनी थी, उन्होंने जब देखा कि ये मेरे पास आ गया है, मिल गया है मेरे में, तो वो अपने शरीर रूप में आ गए। मगनी राम जी अपने शरीर रूप में आ गए, और पानव देव को भी उन्होंने शरीर रूप में कर दिया। जब दोनों शरीर रूप में आमने सामने बैठ गए, जैसे आप बैठे हो शरीर रूप में, तो मगनी राम जी ने पानव देव के ऊपर जब दृष्टि डाली अपनी आंखों से, तो मगनी राम जी कहते, बस महाराज कृपा करके आप अपने असली रूप में आ जाओ, ये ज़्यादा देर तक मैं नहीं आपको देख सकता। जब दृष्टि चली तो संत और पानव देव जो था, उसका सारा शक्ल, चेहरा, सब कुछ बदल गया। क्या हो गया? सब कुछ बदल गया। तो उनको मगनी राम जी ने, संत मगनी राम जी ने पानव देव को उपदेश दिया, गुरु। मगनी राम जी फिर पानव देव के क्या बन गए? गुरु। क्या बन गए? गुरु बन गए। उसको कह दिया कि पानव देव, अब आप पूर्ण हो गए हो, जाओ ज्ञान का प्रचार करो। क्या करो? ज्ञान का प्रचार करो, और मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके अंग संग रहूंगा। ज्ञान का प्रचार करो। तो पानव देव जी जो थे, वो फिर मगनी राम जी के आशीर्वाद से, जब उनको गुरु का आशीर्वाद मिला मगनी राम को, तो वो फिर संत पानव देव बन गए। संत पानव देव बन गए। उसके बाद फिर वो अपने रियासत बिजनौर धामपुर में आ गए। कहाँ आ गए? धामपुर बिजनौर में आ गए। यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर उन्होंने मालिक के नाम की, अपने गुरु संत मगनी राम जी से आशीर्वाद लेके मालिक के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अपने गुरु के नाम का, मालिक के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया, और तपस्या में लीन हो गए, और अपना कर्म भी करते रहे। क्या करते रहे? कर्म भी करते रहे। क्या कर्म करते थे? क्या कर्म करते थे? क्योंकि उनके पिताजी एक राजगिरी का काम करते थे, तो वो संत पानव देव भी अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो भी अपना कर्म राजगिरी का ही करना शुरू कर दिया, और करते रहे।
और जो उनके गुरु संत मगनी राम जी हुए हैं, वो राम 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 का नाम उच्चारण किया करते थे। क्या करते थे? राम 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 नाम का नाम उच्चारण किया करते थे। और उन्होंने मालिक के, परमपिता परमेश्वर के राम नाम से, परमपिता परमेश्वर के राम नाम से उदासी मत चलाया। क्या चलाया? उदासी मत। उदासी मत का मतलब होता है जो गंभीर होते हैं, धीर होते हैं, छोड़ नहीं जाते, आडंबर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? उदासी मत। उदासी विचार। मत का मतलब होता है, मत का मतलब विचार, एक आइडियोलॉजी, एक थॉट। क्या होता है? एक थॉट। एक थॉट क्या होता है? एक थॉट। व्हाट इज मेंट बाय थॉट? थॉट का मतलब है सोचना। थॉट का मतलब है सोचना। जब तक सोच अच्छी नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो संत मगनी राम जी महाराज साहब मालिक के राम नाम के उच्चारण के उदासी मत के प्रचारक थे, उदासी मत के विचारक थे। उन्होंने उदासी मत को आगे बढ़ाया, आगे चलाया। तो वही उदासी मत हमारे ओम जी के दरबार में आया। और ये कैसे आया? ये अब प्रसंग जो है पानव देव जी का जो प्रसंग आगे बढ़ेगा, उनका जीवन गाथा जो आगे बढ़ेगी पानव देव जी की, संत पानव देव जी की, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे। आज केवल इतना ही व्याख्यान, भूमिका, बैकग्राउंड, बेस आपके दोनों के लिए, क्योंकि आपने एक बहुत उत्तम प्रश्न किया है, एक आध्यात्मिक प्रश्न किया है, एक डीप प्रश्न किया है, एक थॉटफुल प्रश्न किया है, क्वेश्चन किया है कि बापूजी हमारा जो दरबार है, हमारा जो बापू नाम है, ये कहाँ से चला, इसका बैकग्राउंड क्या है, भूमिका क्या है, आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। तो ये आज आपको मैंने, बच्चों क्या नाम आपका? भुवनेश और सर्वेश। ये आपको मैंने एक आपकी अवस्था के अनुसार एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो हमारे दरबार की एक बेस है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बेस है, बैकग्राउंड है, वो आज मैंने आपको भूमिका है। उसकी जड़ें कहाँ से निकली हैं और वो जो जड़ें फैली हैं पूरी सृष्टि में ओम जी के वंश की तरह, वो जो जड़ें हैं उनका व्याख्यान आज आपको मैंने कुछ परसेंटेज, केवल 1% ही बताया है आज, बाकी का हम कल करें। आज यहाँ विश्राम लेते हैं, फिर हम बाकी व्याख्यान संत पानव देव जी महाराज साहब जी जो है उनका जीवन आगे कैसे बढ़ा है, इस मत को आगे बढ़ाने के लिए, उदासी मत, तो वो हम कल करें। ओके।